चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं फल का निर्माण। फल का निर्माण कैसे होता है? तो फल का निर्माण, फल एक परिपक्व अंडाशय है। परिपक्व अंडाशय का मतलब कि पुष्प का जो जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है, वो अंडाशय होता है। यानी कि मादा जनन अंग का एक भाग होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो है अंडा वाला भाग अंडाशय है, ये अंडाशय है। और ये जो है वर्तिका है आपका। ये जो फिलामेंट जो दिख रहा है, ये पतला वाला, ये वर्तिका है। और इसके ऊपर ये वर्तिकाग्र पाया जा रहा है, इसके ऊपर ये वर्तिकाग्र पाया जा रहा है। इसको फिगर की सहायता से जरा देखिए। देखिए, ये अंडाशय है और ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। ये तीनों जो है मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गायनोशियम। गायनोशियम, इसको इंग्लिश में गायनोशियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। देखिए, ये अंडाशय है और ये इसका भित्ति है। इसको भित्ति कर दीजिए, वाल कर दीजिए इसको, वाल। ये भित्ति हो जाएगा आपका। और एक बात और ध्यान में रखना कि ये परिपक्व होना चाहिए, यानी कि मैच्योर होना चाहिए। ये पूरी तरह से पक जाए, ये जो है मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कि योग्य हो जाए, निषेचन की योग्य हो जाए। उसी से जो है ये फल का निर्माण करता है। और ये फल भित्तियाँ, जो अंडाशय की जो भित्ति होती है, ये भित्ति जो दीवार होता है, इसी से फल का जो है भित्ति का निर्माण होता है, जिसको हम छील कर फेंक देते हैं या फिर खा जाते हैं, या बीज से पहले पाया जाता है। ये भित्तियों का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प को तीन भागों में बांटा जाता है। फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। इसको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? बाय फल भित्ति, एपिकार्प। यह ध्यान दीजिएगा, यह पतला या मोटा चर्मिल छिलका बनाती हैं। यह मोटा होती हैं। चर्मिल होती है जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भाग देखिए, ये देख लीजिए, जैसे नींबू में देख लीजिए, ये वाला भाग, जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो है छिलका है, इसको हम लोग निकाल करके फेंक देते हैं। किसी किसी में हार्ड होता है, जैसे नारियल में होता है। अब और भी आता है, फल जो आते हैं उसमें कई प्रकार के फल आते हैं जिसमें हार्ड होता है, उसको निकाल कर फेंका जाता है। जैसे मान लीजिए लीची आता है, लीची में भी उसको निकाल कर हम फेंक देते हैं। आम आता है, आम को भी निकाल कर फेंक देते हैं। नारियल होता है, नारियल में हार्ड होता है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बाह्य भित्ति कहलाते हैं, यानी कि फल का सबसे बाहर वाला भित्ति ये वाल है, इसका ये दीवाल है, चारों तरफ से रहता है। तो यह पतला या मोटा चर्मिल छिलका बनाती है। ये मोटा भी होता है और पतला भी होता है। मांसल फलों में मांसल की तरह पाया जाता है। ये जो जिस प्रकार का फल होता है उस प्रकार का भित्तियाँ उपस्थित होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा कह रहा है मध्य भित्ति। भोजन संचय के कारण यह रसदार व गुदेदार हो जाती हैं, जैसे आम और खजूर। जैसे आम में देखते होंगे कि आप ऊपर वाला छिलका को छील देते हैं, ये वाला ऊपर वाला छिलका छील देते हैं। ये छीलने के बाद, इसके बाद जो है गुदेदार मांसल भाग होता है, रसीला भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भोजन संचित हो जाता है, और भोजन संचित हो जाने के कारण वो गुदेदार और मांसल होता है। और उसी को खाते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक प्रकार का भोजन है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, आप लोग को हमें विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। तो भोजन संचय के कारण ये कैसा हो जाता है? रसदार और गुदेदार मांसल हो जाता है। मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो है ये आम है। देखिए, मैंने कटिंग किया है इसका। इसका जो है टीएस सेक्शन हुआ है, इसमें देखेंगे कि ये हरा वाला भाग क्या है? तो बाह्य भित्ति है। ये हरा वाला भाग बाह्य भित्ति है। और ये जो गुदेदार मांसल जो दिख रहा है, ये मध्य भित्ति है। देखिए, भोज्य संचय के कारण ये रसदार व गुदेदार हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि ये जो है भोजन का संचय करती है, और इसी भाग को हम लोग खाते भी हैं। और तीसरा भित्ति ये है, ये अंदर वाला भाग है जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये अंदर वाला भित्ति तीसरा भाग है जो बीज को रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरह से बाह्य भित्ति, ये बाह्य भित्ति हो जाएगा, ये मध्य भित्ति हो जाएगा, और यह अंत भित्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, तीसरा है अंतः भित्ति, एंडोकार्प। कुछ फलों में अंतः भित्ति
अंतःफल भित्ति कठोर हो जाती हैं, मतलब कुछ भी तो कठोर हो जाती है, अंतः भित्ति जो है कठोर होती है, जैसे कि आम और नारियल में। तो आम में जो है अंदर की जो अभी मैं बताया हूँ कि जो अब गुठली होता है वो काफ़ी कठोर होता है, उसके अंदर जो है बीज पाया जाता है, ठीक है। और नारियल का भी देखते हैं आप लोग कि ऊपर वाला भाग जो है रेशेदार होता है, उसके बाद हार्ड होता है दूसरा वाला, तीसरा अंतः भित्ति जो है हार्ड होता है, उसके बाद जो है मांसल भाग और उसमें पानी पाया जाता है नारियल में। तो इस प्रकार आप लोग समझ रहे होंगे। जबकि कुछ पादपों में यह पतली व झिल्ली झिल्ली के समान होती हैं, यानी कि पतली और झिल्ली के समान होती है, जैसे संतरा नींबू में। जैसे संतरा नींबू को अगर देखा जाए, जैसे समझिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग, जैसे संतरा नींबू जो है हमारे पास अवेलेबल है, इसको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बाह्य भित्ति है, ये नींबू का जो है बाह्य भित्ति हो गया। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ मध्य भित्ति और अंतः भित्ति, ध्यान दीजिएगा। अरे साला, हाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने इस तरह से देखिए सेक्शन कर लिया है इस तरह से इसको। अब देखिए ये जो है नींबू है, और मैंने इसको टीएस सेक्शन किया है, टीएस किया है, ट्रांसफर सेक्शन किया है, ये बाह्य भित्ति है। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये मांसल गुदेदार है और इसमें बीज रहता है। तो ये इसमें बता रहा है कि अंतः फल भित्ति जो है रेशेदार होता है, ये रस के समान होता है। देखिए जरा से इसको जूम करके देखिए, ये रेशेदार होता है। और इसमें जो है पतली पतली झिल्लियाँ पाई जाती हैं, बीच बीच में ऐसे पतली पतली झिल्लियाँ पाई जाती हैं, और उसके अंदर एक एक बीज व्यवस्थित रहता है। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि फल का भी प्रकार होता होगा, तो हाँ वास्तव में फल का प्रकार होता है। फल दो प्रकार के होते हैं। इसको पहला होता है कूट या आभासी या असत्य फल। तो इसको एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं सत्य फल। और दूसरा जो होता है असत्य फल। पहला होता है असत्य फल और दूसरा होता है सत्य फल। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको पढ़ा जाए। कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज आदि भी भाग लेते हैं या ले सकते हैं। ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं जो है प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पुष्प की सहायता से ध्यान दीजिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो है पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है। और इस जो है पुष्प का देखिए ये वाला भाग जो है आपका बाह्य दल है, और ये जो है दलपुंज है, और ये भाग पुष्पासन है। ये वाला भाग पुष्पासन है, ये वाला भाग पुष्पासन है, जिस पे पुष्प आसन करता है। देखिए पुष्पासन करते हैं, पुष्पासन है, ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, कोरोला है। तो ये जब तीनों भाग लेता है किसी फल में, तीनों किसी के फल के बनने में, ये जब तीनों भाग जो है अंग जो है भाग लेते हैं, तो उसको जो है हम असत्य फल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? असत्य फल कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे उदाहरण में सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। सेब, नाशपाती आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा। ये जो है पतली पतली होती हैं, लंबी लंबी जो है। इस जैसे आप लोग देखे होंगे, एक हम लोग के यहाँ जिस तरह से सहतूत का फल होता है, उसी तरह से इसका भी फल होता है, लेकिन सहतूत थोड़ा लंबा, इतना बड़ा लंबा होता है, और ये गोला गोला होता है, छोटा छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। तो स्ट्रॉबेरी में इसमें आता है। तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी वगैरह और भी जो पुष्प हैं, तो ये असत्य फल होते हैं। तो असत्य फल किसे कहते हैं? जिस फल के निर्माण में पुष्प के निम्न भाग जैसे कि पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज जब भाग लेते हैं, तो उसको हम असत्य फल कहते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सत्य फल। तो सत्य फल, ट्रू फल किसे कहते हैं? केवल अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहा जाता है, जैसे कि आम, मक्का, अंगूर। ये फल जो होते हैं वो अंडाशय से केवल बनते हैं। अंडाशय का संपूर्ण भाग जो है इसमें भाग ले लेता है, जिसको हम सत्य फल कहते हैं। जैसे में आम और मक्का और अंगूर वगैरह वगैरह वगैरह, और भी जैसे फल आते होंगे, और इस तरह से समझेंगे हम लोग। देखिए इसमें केवल अंडाशय भाग लेगा, इसमें केवल अंडाशय भाग लेगा, न कि यहाँ से लगा हुआ पुष्पासन और यहाँ से लगा हुआ बाह्य दलपुंज, और इस तरह से फैला हुआ जो रंगीन भाग पुष्प का होता है बाह्य दल पुंज, इसमें किसी भी प्रकार का, इसमें दो जो है अंग भाग नहीं लेते हैं।
इसमें जो है केवल अंडाशय वाला भाग ही लेता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। उदाहरण में आपको दिखाया गया है आम, मक्का, अंगूर। एक बार मैं फिगर की सहायता से कुछ यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये जो है सत्य फल है, आम है। इसमें आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, प्रैक्टिकल में करा करके देखिए। यहाँ मैं आम रख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ आम है, सेक्शन किया हुआ, देखिए एकदम सेम आम दिखाई दे रहा है आपको। बाह्य भित्ति, ये हरा वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये बाह्य भित्ति है। मध्य भित्ति, ये गूदेदार भाग जो दिखाई दे रहा है ये मध्य भित्ति, इसको कहेंगे हम मध्य फल भित्ति कहेंगे, यानी कि मीजोकार्प कहेंगे। अंतः भित्ति, जो ये वाला भाग देखिए इसमें छूटा हुआ है, मैं सेक्शन जो किया हूँ यहाँ पर छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। देखिए जो गुठली जो होता है, गुठली आम का जो गुठली होता है, जो आम का गुठली होता है, इसके ऊपर जो है हार्ड कवर्ड बन जाते हैं, उसको हम अंतःभित्ति कहते हैं। और बीच में जो है बीज रहता है, बीच में अंदर, उसके अंदर जो है बीज, ये देखिए बीज है, ये जो है बीज पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ जाता है। इस तरह से जो है सेक्शन करने पर और इस तरह से प्रैक्टिकल करने पर जो है अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाती है। जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जो अवेलेबल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको प्रैक्टिकल द्वारा समझना चाहिए। आगे देखिए, असत्य फल में आप देखेंगे, असत्य फल में जो है केवल अंडाशय से बना भाग है। देखिए यहाँ पर सत्य फल, देखिए असत्य फल लिखा गया है, यहाँ पर सत्य फल भी लिखा गया है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट बना हुआ है ये अंडाशय से बना हुआ है और इसमें कुछ पुष्पासन वाला भी भाग लिया है, पुष्पासन भी भाग लिया है और इसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी भाग लिया है। लेकिन इसके साथ साथ अंडाशय भी भाग लिया है। इसमें अंडाशय भाग इसलिए लिया है, अंडाशय भाग इसमें लिया है, तो हम इसको, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको सत्य फल में, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये सेब का जो है ये लंबवत काट है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, उसको LS कहते हैं, लंबा काटा गया है। तो इस तरह से आपको संरचना दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग देखिए असत्य फल लिखा गया क्योंकि ये जो है भाग अंडाशय से बना हुआ है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, ये मांसल भाग है जिसको हम खा जाते हैं, और ये बाहर वाला भी भाग पाया जाता है। इसमें बाह्य भित्ति इसमें उपस्थित इसको नहीं कहते हैं, न के बराबर होता है, क्योंकि हम इसको खा जाते हैं, इसको छील करके हम लोग नहीं फेंकते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फल का निर्माण अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी भाषा को बताएं कि हाँ हमें समझ में आया है, नहीं आया है। इसके लिए धन्यवाद।